हेलो 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 हेलो। आ गए सभी लोग? जल्दी जल्दी जुड़िए और अपने अपने बंधु बांधव को जोड़िए फटाफट। मैं जरा माइक का बैटरी चेंज कर लेता हूं, फिर लगता हूं आप। हेलो, चलिए भाई, जल्दी जल्दी जुड़िए और जल्दी जल्दी जोड़िए। आज से हम लोग क्लॉक चैप्टर देखेंगे और आज से लगातार 7 दिन तक इसी YouTube चैनल पे इसी टाइम में क्लॉक चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, आप कहीं पढ़े होंगे तो भी, कहीं पे क्लॉक नहीं पढ़े होंगे तो भी मैं आपको इस कदर सिखाऊंगा कि आपका क्लॉक का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। आज से लगातार 7 दिन, आज डे 1 है, कल डे 2 होगा, फिर सोमवार को डे 3 होगा, फिर डे 4 होगा, फिर डे 5 होगा, फिर डे 6 होगा और फिर डे 7 होगा। 7 दिन तक लगातार हम लोग चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर हमारा क्लॉक से। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। सबसे पहले क्लॉक चैप्टर में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोग सवाल बनाएंगे। अभी मैं आपको टाइप 1 का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ठीक है, टाइप 1 का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। टाइप 1 में कितने तरह के सवाल पूछे जाएंगे और किस प्रकार से बनाया जाएगा, पहले ये सीख लेते हैं। फिर उसके बाद टाइप 1 का सवाल बना लेंगे, फिर उसके बाद टाइप 2 का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर उसके बाद टाइप 2 का सवाल बना लेंगे। तो टाइप 1 में सवाल जो पूछा जाता है, हम जो आपको टाइप 1 में सिखाने जा रहे हैं, हम आपको VERTICAL वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड सवाल सिखाने जा रहे हैं। हम आपको सिखाने जा रहे हैं वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड सवाल। इसका सवाल किस तरह का होता है और कैसे बनाया जाता है। इसका सबसे पहला सवाल कहेगा किसी घड़ी में 4 बजा है, किसी घड़ी में 4 बजा है। सवाल नंबर 1, भाषा लिखना होगा तो लिख लीजिएगा या समझना है तो खाली समझिए। कहेगा किसी घड़ी में 4 बजा है तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। घंटा से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल देगा। अगला जो सवाल इसमें पूछा जाएगा किसी घड़ी में 4:25 हो रहा है। कहेगा किसी घड़ी में 4:25 बज रहा है तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, सेकंड से रिलेटेड, ये क्वेश्चन डायरेक्ट घंटा से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन घंटा और मिनट से रिलेटेड है। अगला टाइप का जो सवाल आएगा उसमें कहेगा किसी घड़ी में 4:25 हो रहा है तो लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। ये घंटा से रिलेटेड, ये घंटा मिनट से रिलेटेड, ये घंटा मिनट सेकंड से रिलेटेड। 0 लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम अभी टाइप 1 जो आपको बता रहे हैं वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड सवाल बता रहे हैं, ये 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। इस टाइप से भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सब सीखते हुए चलेंगे। कहेगा किसी घड़ी में 4 बजे हैं, लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ है किसी दर्पण में 4:25 हुए हैं, लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ है किसी घड़ी में 4:25 45 बजे हैं, लंबवत दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। और अगला सवाल इस तरह का पूछेगा, कहेगा किसी घड़ी में 4:25
25 सहित 5/11 बज रहा है, तो लंबवत दर्पण में कितना बचता हुआ प्रतीत होगा। मैं माना कि आप पहले से इस तरह का सवाल बनाने का विधि सीखे होंगे, मैं माना कि पहले से आप इस तरह का भी सवाल बनाने का विधि सीखे होंगे, और अगर आप इस तरह का भी सीखे होंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस तरह का आप नहीं सीखे होंगे तो मैं आज सिखाऊंगा। सवाल आपका कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, घंटा से भी रिलेटेड पूछ सकता है, घंटा मिनट सेकंड, घंटा मिनट से भी रिलेटेड पूछ सकता है, घंटा मिनट सेकंड से भी रिलेटेड पूछ सकता है, और पूर्णांक से भी रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, अब घंटा से रिलेटेड पूछे, चाहे घंटा मिनट से रिलेटेड पूछे, चाहे घंटा मिनट सेकंड से रिलेटेड पूछे, चाहे पूर्णांक से रिलेटेड पूछे, हर प्रकार का सवाल बनाने के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा और आप उस ट्रिक से ये चारों तरह के सवाल को बना सकते हैं। और ये चारों तरह का सवाल टाइप 1A का है। ठीक है, कहिएगा सर ट्रिक क्या है, तो आप सभी मेरे भाई बंधु प्यारा सा एक ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक का नाम है 12 बजे में से हर सवाल को आप घटा दीजिए। किसी भी सवाल को हल करना होगा, किसी भी सवाल का आंसर चाहिए, चाहे ये सवाल बनाना हो, चाहे ये सवाल बनाना हो, चाहे वो सवाल बनाना हो, चाहे वो सवाल बनाना हो, हर सवाल को आप 12 बजे में से घटा दीजिए, आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। कहिएगा सर जी कैसे, तो देखो भाई ये 4 बजा है, इसको 12 बजे में से घटाइए, इसको 12 बजे में से घटाइए, तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, अब 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ये 4:25 है, तो इसको 12 बजे के जगह आप 11:60 में से घटाइए। ये और ये दोनों बात सेम है, 12 बजे कहिए चाहे 11:60 कहिए, बोलिए बराबर है कि नहीं है। 12 कहिए चाहे 11:60 कहिए, दोनों बात सेम सेम है कि नहीं है, एकदम सेम सेम है। कहिएगा सर 12 बजे में से घटाते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, इसका भी आंसर आता, उसका भी आंसर आता। रीजन क्यों, रीजन क्या था, यहाँ पे 11:60 से घटाने का रीजन क्या है, क्योंकि 12 बजे में से घटाते तो 0 के जगह पे 1 घंटा इधर से लेते तो 60 होता, यहाँ 11 बचता, तो इससे बढ़िया कि 11:60 में से घटाइए, तो 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 बच जाएगा, और यहाँ 11 में से 4 जाएगा तो 7 बजेगा। 7:35 सवाल का उत्तर होगा। ये बिल्कुल सही है, इसे कोई गलत नहीं काट सकता। ओके, अब देखिए कहिएगा सर ये कैसे बनाएंगे, इसका मैं विधि आपको सिखा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। यहाँ 4:25 है, तो इसको घटाइए आप 11, 59 और 60 में से। कहिएगा सर ये क्या हुआ, तो ये भी भैया वही बात है, ये जो 12 बजा ये भी 12 बजा है, और ये जो 12 बजा ये भी 12 बजा है। जैसन देवता वैसन पूजा, जैसे 11:60 है तो हम इसी 11:60 को 11:59 भी तो लिख सकते हैं। 11:59 लिखेंगे, इहो तो 12 बजेगा। तो यहाँ ऐसा हम काहे किए, क्योंकि सेकंड के फॉर्मेट में था तो सेकंड के फॉर्मेट में ले गए। तो 60 में से 45 जाएगा ना भैया तो 15 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4, और 5 में से 2 जाएगा 3, 34 बचेगा, और 11 में से 4 जाएगा तो 7 बजेगा, तो 7 बचेगा, तो 7:34 आपका जो है सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलिए यस कि नो, सही है, यहां तक तो आप जानते हैं। कहिएगा सर ई बताइए ई कैसे घटेगा, ये नहीं जानते हैं। इसको भी आप दिमाग लगा के घटा दीजिए, इसको घटाइए 11, 59 और 1 में से। कहिएगा सर ई कैसे, तो इसको देखिए कैसे घटाइएगा, इसको घटाइएगा 11, 59, 1 में से। कहिएगा सर काहे, काहे कि देखिए इहो तो वही है
कहिएगा सर यहाँ 11:59:60 था, यहाँ 11:59:01 का है, तो 11:59 तो 11:60 तो 12 बजिए गया। लेकिन कहिएगा सर सेकंड के जगह मिनट 1 काहे रखे हैं, क्योंकि भैया 5/11 मिनट के फॉर्मेट में दिया है, तो आप ही बताइए सेकंड में से कैसे घटाएंगे, इसलिए हम 1 रखे। अब देखिए 1 - 5/11 आप कीजिएगा, 1 में से 5/11 घटाइएगा तो आ जाएगा 6/11। अब डायरेक्ट घटाना है तो देखिए 11 में से 5 घटाइए तो 6 और नीचे बट्टा में 11 घट गया, डायरेक्ट ऐसे ही घटता है। और 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, तो 7 बचेगा, तो 7:34 सही 6/11 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर जहां भी रहेगा वहां मार दीजिएगा। अब इतना चीज अगर आप सीख गए तो आपका टाइप 1 का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप जल्दी से एक बार 6 कमेंट कर दीजिए अगर आप सीख गए, तो मैं अब आपको लेके चलूंगा वर्टिकल मिरर इमेज से रिलेटेड सवाल में। मैं वादा करता हूं 7 दिन आपको सिखाऊंगा ना, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं आपको YouTube वाला पढ़ाई पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं फाउंडेशन में बच्चों को सिखाता हूं उससे भी बेहतरीन तरीका से या उससे उसी तरीका से मैं आपको यहाँ पे फ्री क्लास में YouTube पे सिखाऊंगा। बस आप बने रहिए 7 दिन मेरे साथ लगातार। बोलिए, अगर आप 100% सीख गए तो एक बार 6 से कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अब सवाल की दुनिया में लेके चलूंगा, मैं आपको अब सवाल सिखाऊंगा। और देखिए सारे लोगों का 6 कमेंट आ रहा है, तो मैं अब आपको लेके चलता हूं सवाल पे। गौर फरमाइएगा, यहां पे देखिएगा सवाल नंबर 1 कहा किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो हमने कहा अभी आप 11:60 में से घटा दीजिए, कितना भैया 3:15, तो 60 में से 15 जाएगा तो बचेगा 45, 11 में से 3 जाएगा तो 8, तो 8:45 मेरी जान आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। सही है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। सिर्फ पढ़ाई होगी सर, नो बकवास, सीधे बात सीधा पढ़ाई। यहां देखिए किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 10:40 हो रहा है, वास्तविक समय क्या होगा। अब आप टेंशनिया गए होंगे कि सर इससे पहले वाला में तो वास्तविक समय देके प्रतिबिंब समय पूछा था, यहाँ तो प्रतिबिंब समय देके वास्तविक पूछा है। कोनो बात नहीं है, वास्तविक देके प्रतिबिंब पूछे चाहे प्रतिबिंब देके वास्तविक पूछे, बात एक ही है। 11:60 में से आप घटा दीजिएगा, 10:40, 60 में से 40 जाएगा 20 हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1:20 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है। आगे चलिए सवाल नंबर 3 पे। कहा किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा है, 1:55 हो रहा है, वास्तविक समय कितना होगा। 11:60 में से 1:55 घटाइए, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 11 में से 1 गया 10, तो 10:05 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो नियम हमने आपको सिखाया, जो नियम आपने सीखा, वही नियम लगाना है, वही नियम से हर सवाल का आंसर आ रहा है, हर सवाल का आंसर आएगा। ये सवाल पे तनी फोकस कीजिएगा। 11:40, 11:40 हो रहा है, प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो इसको 11:60 में से घटाइए, 11:60 में से घटाइए तो 60 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, 11 में से 11 जाएगा 0 बचेगा। याद रखिएगा 0 जब आएगा तो उसको 12 के रूप में बताना है, तो 12:20 आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सवाल में प्रोसेसिंग के बाद घंटा के स्थान पे जब 00 प्राप्त होता है तो इस 00 के बराबर में आप 12 ले लीजिएगा, 00 के बदला में 12 लीजिएगा, अब 12 के बदला में 00 लीजिएगा। 00 बराबर 12, अब 12 बराबर 00। आहा, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, खूब सुंदर, खूब भालो आ रहा है। चलिए अब सवाल आ गया मेरी जान सेकंड वाला, अब सवाल आ गया भैया सेकंड वाला। तो सेकंड वाला के लिए क्या बोले हम, 11:59 में से घटाइए, कितना 4:21 17 10 में से 7 गया 3, अब 5 में से 1 गया
4, 43 हुआ ना। और यहाँ देखिए 9 में से 1 गया 8, और 5 में से 2 गया 3, 38, और 11 में 4 गया 7। तो 7:38 43 सेकंड आंसर ऑप्शन ए आ गया। उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे अच्छे से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, 9:20 हो रहा है। प्रतिबिंब समय क्या होगा? हमने कहा 11, 59, 60 में से घटाइए। कितना भैया? 9:20 60 में से 45 गया, 15 बचा, 9 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 11 में से 9 गया, 2 बचा, 2 39 15, 2 39 15। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाइम बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। अब वैसा समय रह नहीं गया कि हम लोग बतिया बतिया के पढ़ सकते हैं। थोड़ा मोड़ा कभी कभी बतिया लेंगे, लेकिन बाकी पढ़ाई चलेगा। कहा किसी घड़ी में 7:46 सहित 4/11। देखिए जैसा सवाल हमने बोला 4:46 सहित 7:46 सहित 4/11, जैसा सवाल हमने बनाया वैसा सवाल यहाँ पे आ गया। जैसा सवाल हमने बताया वैसा सवाल यहाँ पे आ गया। कैसे बनाएंगे भैया? तो यहाँ पे 11, 59 और 1 रखिएगा ना। तब देखिए 11 में से 4 गया तो 7/11। 1 - 4 जब 11 कीजिएगा तो 7/11 आता है। डायरेक्ट घटाने का तरीका 11 में से 4 घटाइए 7, और नीचे बट्टा में 11, यही वाला बतवा आएगा। अब देखो 9 में से 6 गया तो 3, और 5 में से 4 गया 1, 13, और 11 में से 7 गया 4, तो 4:13 सहित 7/11। आंसर हो जाएगा डी, 4:13 सहित 7/11। चलिए बड़ी खुशी है एक बात की कि सारे लोगों का आंसर आ रहा है। एक और बात की खुशी है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो पहले से ये टाइप का तरीका जानते हैं, फिर भी अभी जुड़े हुए हैं इस क्लास में और अनाधुन कमेंट कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि चलो आज हम आधा घंटा 1 घंटा जुड़ जाएंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। और कुछ लोग वैसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे हमको ये आता है, छोड़ दो, रहने दो। तो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जैसन करनी करिएगा वैसन फल मिलेगा। मन लगा के पढ़िएगा। तो मुझे पता है कंपटीशन तब भी नहीं था, कंपटीशन अब भी नहीं है। आराम से आपका नौकरी होगा, थोड़ा अभी लेकिन ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहा 3:25 सहित 5/7 बज रहा है। तो दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा? तो हमने कहा 11, 59, 1 में से घटाइए तो 7 में से 5 गया तो 2/7 होगा, और 1 - 5/7 करिएगा ना तो 2/7 आएगा। घटाने का शॉर्टकट नियम है। 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34, 11 में से 3 गया 8, 8:34 सहित 2/7। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्त? ओके, अगले सवाल पे 9 नंबर पे आ जाओ भैया। 9 नंबर में देखो किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 11:20 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? अब यहाँ ऑप्शन देख करके ही आपको पता चल जाना चाहिए ये हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज से रिलेटेड सवाल है। अब आइए मैं आपको हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मैं अब आपको क्षैतिज दर्पण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। ये था वर्टिकल मिरर इमेज। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज यानी टाइप 2। बोलिए, सिखाऊं ना आपको मैं टाइप 2 का कॉन्सेप्ट? सीखना है ना आपको टाइप 2 का कॉन्सेप्ट। टाइप 1 का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए, बहुत सारा सवाल बना दिए। अब टाइप 2 का कॉन्सेप्ट देखिए। पहले हेडिंग दे दीजिए HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल मिरर, MIRROR मिरर इमेज, IMAGE हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। ठीक है,
चलिए इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा सवाल का फॉर्मेट मैं आपको ज्यादा सिखाने वाला हूं, ये ध्यान से सीखिएगा, यहां गलत होने का चांस रहता है। सबसे पहला सवाल, मैं यहां पे सवाल का फॉर्मेट थोड़ा सा ज्यादा लिखूंगा। सबसे पहला सवाल, किसी घड़ी में 7 बज रहा है, तो 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? 7 नहीं, छोड़िए ना, 8 लीजिए। किसी घड़ी में 8 बज रहा है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? डायरेक्ट घंटा से रिलेटेड। अगला सवाल, किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? ऐसा सवाल रहेगा। तीसरा, किसी घड़ी में 8 बजकर, तीसरा सवाल, किसी घड़ी में 8:55 हो रहा है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? ठीक है। अगला सवाल कहेगा, किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अगला कहा, किसी घड़ी में 8:45 बज रहा है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? अगला सवाल कहेगा, किसी घड़ी में 8:16 सहित 4/11 बज रहा है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? आगे कहेगा अगला सवाल, किसी घड़ी में 8:54 सहित 6/11 बज रहा है, 36 दर्पण में कितना बजता हुआ प्रतीत होगा? हमने इतना सवाल लिख दिया, हमने इतना सवाल पढ़ दिया। इस सारे सवाल को हल करने के लिए सिर्फ एक ही को आपको ट्रिक याद रखना होगा। लंबवत दर्पण में आप 12 बजे याद रखे थे, इसमें आप 18:30 याद रखिएगा। लंबवत दर्पण का कोई भी सवाल को बनाने के लिए आप 18:30 में से घटाते थे ना भाई, तो यहाँ पे आप लंबवत दर्पण में, इससे पिछला टाइप में किसी भी सवाल को हल करने के लिए आप 12 बजे में से घटाते थे ना, तो यहाँ पे याद रखिए 18:30। कहिएगा सर बन जाएगा? जी हाँ, ये सारा सवाल बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, जैसन देवता वैसने पूजा, इतना याद रखना है। कहा कि माना कि वो मेरा यार नहीं है। कहा हमने कि माना कि वो मेरा यार नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो मेरा प्यार नहीं है। वो शायद याद आ गया, 1 मिनट लगेगा, फिर आएंगे पढ़ाई पे। कहा कि माना कि वो मेरा यार नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मुझे उससे प्यार नहीं है। कहा हमने कि माना कि वो मेरा यार नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मुझे उससे प्यार नहीं है, कैसे निकालूं मैं उसे अपने इस दिल से? वह इस दिल का मालिक है, किराएदार नहीं है। चलो आ जाओ सवाल पे। हर सवाल को भैया घटाना है 18:30 में से। कैसे भाई? यहां पे लिख दो 18, यहां लिख दो 30, घटा दो। 30 में से 0 0 जाएगा, 30 बचेगा। यहां पे 18 में से 8 जाएगा, 10 बचेगा। ये भैया तुम्हारा सवाल का उत्तर हो गया। कहिएगा सर ये कैसे? ये भी वैसे ही मेरी जान। 18 30 में से घटाइए, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10 बज के 10 मिनट, 10 बज के 10 मिनट। ये कैसे? अब यहां पे थोड़ा फॉर्मेट को चेंज कर दो। कहिएगा सर ये कैसे कर दिए? 17:90 लिख दो। अरे भाई 18:30 लिखो, चाहे 18:30 के बदला में आप 17:90 लिखो, दोनों में कोई अंतर थोड़ो है। अगर आप यहाँ पे 18:30 लिखते तो 55 तो घटबे नहीं न करता 30 में से। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 18:30 लिख देते सपोज, तो 30 में से 55 तो नहीं घटता, तो 1 घंटा इधर से इधर हासिल लेते, पैंचा लेते, तो 30 मिनट है, 1 घंटा लेता मिनट के रूप में, तो 90 हो ही न जाता, तो यहाँ 17 है ना बचता। तो आप 18:30 लीजिए चाहे 17:90 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 में से 55 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 30, 35 मिनट बचेगा, और 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, तो 9 बज करके 35 मिनट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, यहां देखिए, यहां कैसे भैया, तो यहां पे आप करिए 18 और 30 के जगह लीजिए 29 और यहां लीजिए 30। इतना बताने के बाद भी कुछ लोगों को डाउट होता है, कुछ लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर कैसे बुझाएगा कि कहाँ 30 लेना है और कहाँ 90 लेना है। जहां पे मिनट 30 से कम रहेगा वहां पे 30 लेना है, कहें कि 30 से कम है तो घट जाएगा, और जहां पे मिनट 30 से ज्यादा रहेगा वहां पे 90 लेना है, क्योंकि 30 से ज्यादा रहेगा तो 30 में से नहीं घटेगा तो 90 में से घटाएंगे। यहाँ पे 8:20:15, तो हम 8:30 वाला फॉर्मेट लेंगे, क्योंकि मिनट कम है, घट जाएगा 30 में से, तो 18:30 को हम 18:29:30 लिख दिए, सही है। तो 18:29:30 लिख दिए, तो अब 30 में से 15 जाएगा तो 15 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9, और 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 18 में से 8 जाएगा 10 बचेगा, तो 10:09:15 आंसर होगा। अब 8:45:55, तो देखिए 45 है तो 30 में से तो नहीं घटेगा क्योंकि 30 से ज्यादा है, तो 90 वाला फॉर्मेट लीजिए, 90 वाला 17 और 90 के जगह लीजिए 89 और यहां लीजिए 60। देखिए यही चीज को आपको समझना था, 17 89 60 कर दीजिएगा। फिर से बताता हूं कि मैं 17 89 वाला फॉर्मेट काहे लिया, क्योंकि यहाँ मिनट के जगह 45 है और 30 से ज्यादा है, वो 30 में से नहीं घटेगा, तो मिनट के जगह 30 से ज्यादा रहेगा तो 30 में से नहीं घटेगा तो 90 का फॉर्मेट लेना है, और मिनट के जगह 30 से कम रहेगा तो 30 में से घट जाएगा तो 30 का फॉर्मेट लीजिएगा, ठीक है। तो 60 में से 55 गया तो भैया यहाँ 5 बचा, और यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 बचा, यहां 8 में से 4 गया 4 बचा, और 17 में से 8 गया 9 बचा, तो 9:44:05 आंसर हो गया। देखिए पूछिए दिए रोहित कुमार हिंदुस्तानी, लिखे कैसे समझ में आएगा कि 17:90 लेना है कि 18:30 लेना है। 5 बार तो अभी तक बोले रे भाई, अभी तक हम 5 बार बोले, क्यों 5 बार बोले, क्या 5 बार बोले, 5 बार ये बोले कि अगर मिनट के जगह पे 30 से कम तो 18:30 का फॉर्मेट लेना है, क्योंकि 30 से कम है तो 30 में से घट जाएगा, और मिनट के जगह 30 से ज्यादा तो 90 वाला फॉर्मेट लेना है, क्योंकि 30 में से नहीं घटेगा। अच्छा ये बताइए, यहां 16 सही 4/11, 30 से कम है ना है, प्लीज दीपक सर गलत है, कौन सा, 18 में से 8 गया 10 30, 18 में से 8 गया 10 20, 90 में से 55 गया, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 17 में से 8 गया 8, 2 10 7 17 9, ठीक है। 18 29, ओ माय गॉड गलत हो गया, सही बात है, ओ गलत हो गया, यही गलत हो गया, 18 29 30 नहीं, 18 29 60 लेना है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ गलत हो गया, 18 29 60 लेना है तो यहाँ 45 बचेगा। चलिए यही गलत था, यहाँ 17 89 60 लिए, सही है। अब देखिए ये 16 सही 4/11 है, तो 30 से कम है मेरे दोस्त, तो यहां पे आप ले लीजिए 18:30 वाला फॉर्मेट, तो यहां लीजिए 18 और 29 और यहाँ पे 1 लीजिएगा, तब ना 1 में से आप 4/11 को घटाइएगा तो 11 में से 4 गया तो 7/11 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 7/11, ठीक है। 9 में से 6 गया 3, और 2 में से 1 गया 13, 18 में से 8 गया 10, तो 10 बज के 13 सही 7/11, ठीक है। चलिए यहां देखिए, यहां है 54 सहित 6/11, 54 सहित 6/11 दिया है, तो आप ही बताइए ये 54 जो है 30 में से तो नहीं जाएगा, तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे 89 वाला 17 90 वाला फॉर्मेट लेना पड़ेगा, तो 17 89 और 1 लीजिए, हटो ना जी, 17 89 और 1 लीजिए, तो 1 में से 6/11 जाएगा, तो 11 में 6 जाएगा तो 5/11 बचेगा, तो यहाँ 5/11, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 35, यहाँ पे देखिए 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। यही आपका भैया है हॉरिजेंटल मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट, और यही है आपका टाइप
2। अब आप हमको जल्दी से बता दीजिए, अगर इस सारा चीज सीख गए तो आप एक बार जल्दी से 5 कमेंट कर दीजिए। हम आपको अब इसके सवाल के दुनिया में लेके चलेंगे, आपको सवाल पे लेके चलेंगे, आपको सवाल सिखाएंगे। अब फिर हम 9:20 पे आएंगे। इसकी क्लास खत्म होगा ना तो फिर 9:20 पे हम ही आएंगे एलपी का डिस्कशन लेने के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दीजिए, 5 कमेंट कर दीजिए, हम आ जाएंगे सवाल के फॉर्मेट पे। चलिए आ गया सबका 5 कमेंट, ये सब लोग लिख लिए। टाइप 1 टाइप 2 क्लियर हो गया, वर्टिकल मिरर हॉरिजॉन्टल मिरर क्लियर हो गया। चलिए, यदि किसी घड़ी में प्रतिबिंब समय 11:20 हो रहा है, वास्तविक समय क्या होगा? यहाँ पे आप एक सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि सर कैसे बुझाएगा कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल? तो देखिए, इस सवाल में तो लिखा नहीं वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, लेकिन 11:60 में से वर्टिकल के नियम से बनाएंगे। 11:60 में से अगर 11:20 को घटा देंगे तो यहाँ 40 मिनट बचेगा। यहाँ 11 के जगह 11 घटेगा 00, तो 00 के जगह 12:40 बचेगा। ये ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखेंगे ये बात को हमेशा। अगर कोई सवाल में वर्टिकल मिरर या हॉरिजॉन्टल मिरर अगर दिया हुआ नहीं रहेगा और आपको डाउट होगा कि क्या पूछ रहा है, तो आप घटा लीजिएगा फॉर्मूला में से। अगर आंसर आ गया तो समझ जाइएगा वर्टिकल पूछ रहा है, नहीं आया समझ जाइएगा हॉरिजॉन्टल पूछ रहा है। तो आप 11:20 को अब घटाएंगे किस में से? 11:20 को घटाएंगे आप 18:30 में से। कहें कि 30 में से 20 चल जाएगा तो 10 बचेगा, 18 में से 11 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा तो 7:10 सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर, समझ गए होंगे। अभी जो हमने ट्रिक बताया उसी ट्रिक से ये बन रहा है ना। देखिए 10:15, तो यो 15 मिनट है तो 30 से कम है तो 18:30 में से ये घट जाएगा 10:15। 30 में से 15 जाएगा 15, 18 में से 10 जाएगा 8। देखिए भैया यहाँ 8:15 दिया हुआ है ना, 8:15। आगे चलिए, आगे चलिए, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल 11 नंबर, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 11:15 हो रहा है, 11:15, तो फिर आप 18:30 में से घटाइए, तो 30 में से 15 जाएगा 15, 18 में से 11 जाएगा 7, 7:15। ठीक है, अगला सवाल 5:45। ये देखिए वास्तविक समय क्या होगा? 5:45 हो रहा है। अब आप ही बताइए 5:45 जब होगा, आप ही बोलिएगा 5:45 होगा, 5:45 होगा तो 45 तो 30 से ज्यादा है, तो 30 में से तो नहीं ना घटेगा, तो नहीं घटेगा। तो अब यहाँ पे हम 17:90 वाला फॉर्मेट ले लेंगे। बोलिए सही कि गलत? 17:90 वाला फॉर्मेट लेंगे ना जी। तो 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, और 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा। तो 12:45 आपका सवाल का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल 13 नंबर, यदि वास्तविक समय 9:50 हो रहा है, फिर देखिए 9:50 दिया हुआ है, तो 50 तो 30 से ज्यादा है, तो इसको किस में से? 18:30 में से नहीं ना घटाएंगे, नहीं, इसको 17:90 में से घटाएंगे। 90 में से 50 गया तो 40 बचेगा, और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो 9 1 10 17 8 बचेगा। तो 8:40 ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल 14 नंबर। जो क्लास को लेट से ज्वाइन किए हैं वो एक वीडियो को स्पीड में करके एक बार शुरू से देख लीजिएगा। ये देखिए 12:55, फिर भैया 55 जो है ये 30 में से नहीं जाएगा, 55-30 में से नहीं जाएगा, तो यहाँ 17:90 वाला फॉर्मेट हम लोग ले लेंगे। 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 5 जाएगा 30, 35 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो 5:35 आपका सवाल का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। खूब बढ़िया से हम एक्सप्लेन किए हुए हैं टाइप 1 और टाइप 2 को। एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा शुरू से स्पीड करके, बस एकदम पटापट सब क्लियर हो जाएगा। 14:40 ये सवाल का फॉर्मेट
देखिए 14:40 है, तो 14 को हम 2:40 लिख सकते हैं। 14 को 2:40 नहीं लिख देंगे जी, एकदम लिख सकते हैं। तो इसको घटाएंगे 17:90 में से, क्यों? क्योंकि 40 है ना, 30 से ज्यादा है, नहीं घटेगा। तो 90 में से 40 जाएगा, 50 बचेगा, और 17 में 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 15:50। तो 15 को फिर 3:50 हम लोग कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3:50। ऑप्शन नंबर सी। टाइम तो घुमाना फिराना अपने हाथ में है। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल हमारा क्या है भाई साहब, जरा समझिएगा। अगला सवाल है हमारा 8:15 8:15 8:15 ये सेकंड के फॉर्मेट में दिया, हालांकि 15 मिनट है। तो 18:30 वाला फॉर्मेट ले लेंगे, 30 में से 15 घटिए ना जाएगा। तो यहाँ 18:30 वाला में लीजिएगा 29, 18:29 लीजिएगा, और यहाँ पे लीजिएगा 18:29, और यहाँ पे लीजिएगा 60। 18:29 60 लीजिएगा, तो ये होता 18:30 हुआ। तो 60 में से 42 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1 18, और यहाँ 9 में से 5 जाएगा 4, और 2 में से 1 जाएगा 1 14, 18 में से 8 जाएगा 10। तो 10:14 18 आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल हमारा 17 नंबर। डेली हम 8 बजे आएंगे और आपको हम रोज एगो अच्छा नया क्लॉक का टाइप सिखा के जाएंगे। क्लॉक खत्म हो जाएगा, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10:05 और 15 सेकंड। तो किस में 5 मिनट है, तो 30 में से घटिए ना जाएगा। तो हम लेंगे 18, 29 और यहाँ 60 लेंगे। तो 60 में से 15 जाएगा, 45 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 2, और यहाँ पे 18 में से 10 जाएगा 8 बचेगा। 8 24 45 8 24 45 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 24 45 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 18 नंबर। 18 नंबर को देखिएगा 9:45 अब देखिए 9:45 भैया और 45 सेकंड दिया है। 9:45 अब यहाँ 45 मिनट है, तो 30 में से तो ये नहीं है जाएगा, नहीं ना जाएगा। तो इसको 30 वाला फॉर्मेट नहीं लेंगे, 90 वाला फॉर्मेट ले लेंगे। तो हम लेंगे 17:90 वाला। तो 17:90 की जगह 17:89 और 60 लेंगे। 17:89 60 लेंगे। 60 में से 45 जाएगा, 15 बचेगा, 15 बचेगा, 15 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा, तो 9 1 10 7 17 8। तो 8:44 15 सेकंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 19 नंबर देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन पूर्णांक से रिलेटेड और क्षैतिज दर्पण में यानी जल प्रतिबिंब में। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हमने बताया। हालांकि यहाँ पे कहा है घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पे बिंदु लगे हैं, इससे मतलब नहीं। बिंदु लगे चाहे कुछ हो रहे, टाइमवा तो वही हो रहा है। कितना टाइमवा तो वही हो रहा है, कितना टाइमवा वही हो रहा है। 2:47 सहित 10/13 यही ना हो रहा है। तो इसको 47 मिनट है ना, तो 30 वाला फॉर्मेट में से तो नहीं जाएगा। तो हम इसको लेंगे 17, 89 और 1, यही फॉर्मेट लेंगे। तो 13 में से 10 गया तो 3/13 होगा, और 9 में से 7 गया 2, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे 17 में से 2 गया 15। तो इसको लिखेंगे 3:12 3 15 42 सहित 3/13। ये आपका सवाल हो जाएगा 3:42 3/13, या चाहे डायरेक्ट देखिए 15 दे दिया, 15:42 3/13 ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है,
कहीं घटाने उटाने में अगर हमसे मिस्टेक हो गया होगा तो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जल्दीबाजी में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन फार्मूला नियम कानून तो हम ही ना बताएं चला, आप ही ना सीखे हैं, तो नियम फार्मूला कानून वही रहेगा। हो सकता है घटाने में जल्दीबाजी में कहीं गलत हो जाएगा, उसको सुधार लेना है। हालांकि गलत तो अभी तक नहीं हुआ है। 7 बजकर के, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 7:46 सहित 4/11। ठीक है, यहां लिखिएगा कितना, यहां लिखिएगा 46 है ना, तो 90 वाला फॉर्मेट लीजिएगा, तो यहां लिखिएगा कितना 17, 89 और 1। तो 1 में से 4/11, तो 11 में 4 गया तो होगा 7/11, और 9 में से 6 गया 3, 8 में से 4 गया 4, यहाँ 17 में से 7 गया 10, तो 10:43 सहित 7/11, आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो 20 गो सवाल हम आपकी सेवा में लेके आए थे, अब पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने आपको समझाया। ऐसे ही मिलेंगे कल की कक्षा में, फिर क्लॉक का क्लास दूसरा लेके, दूसरा दिन दूसरा क्लास लेके और दूसरा टाइप लेके। कल हम आपको कुछ और भी स्पेशल सिखाने वाले हैं। कल आप सभी अपने बंधु बांधवों के साथ जुड़िएगा। आज की सेवा यहीं तक, सभी को बाय बाय, सभी को गुड नाइट, सभी को लव यू।